अगले साल चुनाव को लेकर मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल प्रयागराज के फफामाऊ में फूलचंद पासी के परिवार से मुलाकात की और उनका दर्द साझा किया। पिछले दिनों फूलचंद पासी समेत उनके परिवार के 4 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पड़ोस में रहने वाले कुछ दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया। परिवार की महिलाओं ने प्रियंका गांधी को बताया कि कई बार पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रियंका ने बताया कि पीड़ित परिवार की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है। परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। जो वीडियो मुझे दिखाए गए हैं और जो मुझे बताया गया है कि जिस तरह से ये हुआ है इधर, मैं खुद हिली हुई हूँ और दहशत में है परिवार। सब परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। महिलाएं हैं सारी, एक पुरुष हैं जो झारखंड में काम करते हैं। उनको घबराहट हो रही है कि वो अकेले अकेले क्या करेंगी, कल को कोई आके उनको प्रताड़ित करे। पुलिस से उनको सहयोग नहीं मिला। जो यहाँ के जो 2 पुलिस वाले जो हटाए गए हैं कल, महिलाएं मुझे बता रही थी कि जब वो जाती थी उनको कंप्लेंट करने के लिए तो हम मजाक करते थे इनका। जिस तरह से इन्होंने किया है, 15 साल की 17 साल की बच्ची है, उसका एक 10 साल का भाई जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, अरे ये इंडिया न्यूज़ वाला दामी भाई, उसके साथ उसकी छोटी जो 15 साल की बेटी, उनके साथ, और कुल्हाड़ी से उनके गले काटे हैं। किस स्थिति में छोड़ा है तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ऐसी परिस्थिति को देख के जो जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, ऐसी परिस्थिति को देख के कि किस तरह से इन लोगों के साथ किया जा रहा है, कैसे चुप रह सकते हैं। इस देश में के संविधान में लिखा है कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं बार बार हर 2 दिन हर 3 दिन में आती हूँ, किसी से मिलती हूँ, ऐसा ही हादसा होता है। आगरा को देखिए, आगरा में क्या हुआ अरुण वाल्मीकि के साथ, हाथरस में क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है। तो जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या सब चुप बैठे हैं, सब देखते ही रहेंगे क्या? और प्रियंका गांधी कल प्रयागराज के फफामाऊ में जिस परिवार से मिलकर आए, उस परिवार के साथ क्या हुआ है ये भी आपको बताते हैं। 23 नवंबर को प्रयागराज के फफामाऊ में वारदात हुई। एक ही परिवार के 4 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पति पत्नी, नाबालिग बेटी और 10 साल की बेटी की हत्या हुई। जमीन की रंजिश में कुल्हाड़ी से वार करके हत्या की गई। हत्या से पहले नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। 2 दिन तक शव घर में ही पड़े रहे। गुरुवार को जानकारी मिले और उसके बाद मामला सामने आया। फिर पुलिस के बड़े ऑफिसर मौके पर पहुंचे। वारदात की जांच के लिए पुलिस ने 4 टीम का गठन किया। मृतक के भाई की तहरीर पर गांव के 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया है। लापरवाही के आरोप में स्थानीय थाने के 2 पुलिस वाले निलंबित हुए हैं। वारदात के बाद से गांव में पुलिस के खिलाफ नाराजगी है। एक ही परिवार के 4 लोग मृतक अवस्था में मिले हैं। उनके सिर पर चोट है, वहाँ पर कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं। देख करके ऐसा लग रहा है कि इन्हीं कुल्हाड़ी से ही उनकी हत्या हुई है। हत्या के बारे में ऐसा आरोप है कि इनकी विगत कुछ वर्षों से दुश्मनी चल रही थी, जिसके ऊपर इन्होंने केस भी पुराने लिखाए हुए हैं। इसके अलावा अन्य क्या कारण है, इन सभी कारणों की सभी कोणों से समीक्षा करते हुए इसके ऊपर तुरंत ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। पुलिस पे लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पुराने केस का ये जिक्र कर रहे हैं कि पुराने 2 केस भी लिखे गए हैं। उनका कहना है कि उस केस में अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। उन केसेस की भी समीक्षा की जा रही है और तुरंत ही कार्रवाई करेंगे। और वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि परिवार ने पहले भी आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब लापरवाही के आरोप में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC/ST के केस लिखवाया है। वो केस देखा गया है। उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। संदिग्ध लोगों को इनके नाम के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करके इस घटना का खुलासा जल्दी ही किया जाएगा।
ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका गांधी इस तरह किसी घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिली हैं। हाल के दिनों में प्रियंका गांधी ऐसे कई परिवार से मिल चुकी है जिनके साथ कोई अत्याचार हुआ हो या फिर जिन्हें इंसाफ नहीं मिला हो। लखीमपुर खीरी में गाड़ी से कुचलकर 8 लोगों की हत्या के पीड़ितों से वो मिली थी। आगरा थाने में एक शख्स की मौत के बाद वो पीड़ित परिवार से मिली। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।